वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। क्रम परीक्षण में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति की जो स्थितियां हैं कतार में या पंक्ति में बताई जाती हैं कि कतार में ए की स्थिति 16 है, बी की स्थिति 18 है, जी की स्थिति ए के दाएं और बी के दाएं तीसरी है। व्यक्तियों के स्थान किसी पंक्ति या कतार में बता के फिर यहां पर लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है जो तरह तरह का होता है कि कुल व्यक्ति कतार में कितने हुए, फला व्यक्ति का स्थान दाएं से कितना हुआ, इन दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। इस तरह से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको लेकर के आता हूं इसके अंदर कि जब कतार या पंक्ति की बात की जाती है तो कतार या पंक्ति होती कैसे है। तो कतार या पंक्ति का मतलब होता है एक सीधी लाइन में खड़े या बैठे व्यक्तियों के समूह को कहते हैं कतारबद्ध, पंक्तिबद्ध, इंग्लिश में कहते हैं क्यू। एक सीधी लाइन में इन सभी व्यक्तियों का फेस जिन पर हम प्रश्नों को हल करेंगे इनका फेस होता है हमारी तरह। जैसे आप लोग बैठे हैं पंक्तियों में, क्योंकि आप लोग भी पंक्तियों में सीधी लाइन के अंदर है बेंचों पर, जैसा आपका फेस है वैसे ही प्रश्न में जो व्यक्ति बताए जाते हैं ना उनका भी फेस होता है। क्योंकि फेस पता होगा तभी तो दाएं बाएं डिसाइड करोगे। जैसे अभी सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, वो शुरू में आपको लगा कि फेस हमारी तरह है, बाद में हमने देखा कि फेस तो अपोजिट है उसका। तो यहां जब भी प्रश्न आएगा सिंगल पंक्ति का तो फेस हमारी ही तरह होगा, चाहे कहेगा नहीं वो तो भी फेस हमारी ही तरह मानना है। अगर फेस हमारी तरह है और फिर अगर इस व्यक्ति के लिए कह दिया गया कि भाई एक व्यक्ति अमित है, अमित के दाएं दूसरा जो व्यक्ति है, तो अब अमित के दाएं दूसरा हम किधर चलेंगे। तो अमित का दायां वैसा ही होगा जैसे हमारा है, अमित के दाएं दूसरा होगा ये होगा अमित के दाईं तरफ चलना, क्योंकि जो हमारा दायां है वही इसका भी होगा क्योंकि फेस तो हमारी तरह है। अमित के बाएं जाना हो तो अमित के बाएं इस तरीके से जाएंगे, ये होगा अमित के बाईं तरफ जाना। और अगर व्यक्ति का नाम ना लेकर के अगर पूरे समूह का नाम लेके पंक्ति में, कतार में, कक्षा में, तो हमेशा किनारे पे जाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि इस पंक्ति में दाईं तरफ से पेपर देना स्टार्ट करो, बाईं तरफ से देना स्टार्ट करो, पंक्ति में पीछे से स्टार्ट करो, तो ये जो किनारे से गिनना होता है ये तब गिनना होता है जब समूह की बात की जाती है। पंक्ति, कक्षा, कतार ये समूह को प्रदर्शित करते हैं। और जब भी कहे पंक्ति में बाएं से गिनो तो पंक्ति में अगर बाईं तरफ से गिनना है तो हम ऐसे गिनेंगे, हम ये नंबरिंग होगी, तब अमित का नंबर बाएं से 5 होगा। और अगर पंक्ति में दाएं से गिनना हो तो फिर उधर वाली साइड पे जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो राइट हैंड है सबका वो इधर है। अगर हम कहते हैं दाईं तरफ जाकर के तो उधर की तरफ जाएंगे हम, और वहां से जाकर के गिनना है तो यहां से जाकर के ऐसे गिनेंगे हम। और अमित जो है इसका स्थान कितना हो जाएगा दाएं से 7। अब हमारे एक प्रश्न आता है कुल व्यक्ति ज्ञात करना। पंक्ति में कुल व्यक्ति तब ज्ञात हो जाता है जब पंक्ति में अगर किसी एक भी व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान अगर पता लग जाए कि दाएं से जो स्थान है वो भी पता हो और बाएं से जो स्थान है वो भी पता हो। तो अगर किसी व्यक्ति का पंक्ति में दोनों तरफ से स्थान पता है तब आप कुल व्यक्ति कतार में ज्ञात कर सकते हैं। और उसको ज्ञात करने के लिए उसके दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ देते हैं और जोड़ के कितना घटाते हैं, तो 7 और 5 12 में से 1 घटा देंगे तो कुल व्यक्ति कितने हो गए 11। क्या आपको यह पता लगा कि यहां पे दोनों को जोड़ करके ये 1 क्यों घटाया हमने, क्योंकि इस एक व्यक्ति को हमने कितनी बार गिन लिया, 2 बार गिन लिया। तो 2 बार गिनना तो गलती थी, इसलिए लास्ट में किया गया -1। अब कतार या पंक्ति की जो बात की जाती है, एक कतार या पंक्ति तो होती है आप लोगों की तरह बाएं से दाएं बैठे हुए, मगर कतार या पंक्ति ऐसी भी होती है जिसमें व्यक्ति आगे से पीछे की ओर खड़े होते हैं। कि कोई टिकट विंडो है, वहां पे जो कतार होगी वो आगे से पीछे की होगी। तो प्रश्न कई बार ये कहेगा कि किसी कतार में आगे से तीसरा व्यक्ति है या पीछे से दूसरे नंबर पे है। तो कतार में जब आगे से और पीछे से कहा जाए तो वो पंक्ति होती है इस तरीके से, ये गिना जाता है आगे से और ये गिना जाता है पीछे से। और एक क्रम इस तरीके से भी होता है जहां पर व्यक्ति किसी कतार या पंक्ति में नहीं दिखते हैं मगर फिर भी
कंपैरिजन व्यक्तियों का होता है, नंबर तब भी मिलते हैं। क्या आप लोगों ने पेपर दिया, पेपर देने के बाद में टेलीग्राम पे आपके लिस्ट डाली गई, तो वहां पर जो रैंकिंग बनी कि पहले नंबर पर ये है, 15 नंबर पे ये है, 8वें नंबर पे ये है, इस लिस्ट को कहते हैं तुलनात्मक क्रम परीक्षण, कंपैरिजन रैंकिंग टेस्ट। कंपैरिजन किसी भी बेस पे हो सकता है, आपसे टेस्ट लिया गया उस पर हो सकता है, आपकी हाइट के आधार पे हो सकता है, वजन के आधार पे हो सकता है, कंपैरिजन किसी भी बेस पर हो सकता है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं तुलनात्मक क्रम परीक्षण, कंपैरिजन रैंकिंग टेस्ट, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं किसी भी ईयर के अंदर, चाहे 2024 के पेपर का कलेक्शन लें, चाहे 2023 का लें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं इस वाले पार्ट से, बाकी आपके क्वेश्चन आते हैं फिर इनसे। अब इनमें तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक, कुल व्यक्ति ज्ञात करना है, एक जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं यह पूछा जाएगा, या फिर पंक्ति में इतने व्यक्ति हैं और इस व्यक्ति का बाएं से तो यह स्थान है, तो बताओ दाएं से क्या स्थान होगा। ऐसे कई तरह के प्रश्न यहां पर आएंगे और इन सभी प्रश्नों को हल करने में सबसे पहले तो हम प्रश्न लेते हैं ये वाले। जब हमें निकालने हो पंक्ति में कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो तो फिर यह चीज ध्यान रखें कि उस पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता होगा, तभी कुल व्यक्ति ज्ञात होंगे, अदरवाइज उस प्रश्न का उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, डेटा अपर्याप्त है। चलो तो अब आते हैं प्रश्न पेश में। यह हमारे पास में एक क्वेश्चन आया, यहां पे रेलवे लोको पायलट के पेपर में क्वेश्चन आया था। एरियल अपनी कक्षा में शीर्ष से 6वें और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो बताओ कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे फिर। तो फिर हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर कक्षा में कभी भी कुल निकालना हो तो कुल निकालने के लिए जिस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया है उसके दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ करके कितना घटाते हैं, 1। तो 18 और 6 24 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना हो गया, 23। एग्जाम में कई बार इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम घुमा फिरा करके देखें तो आईएएस के 2019 पेपर में पूछा था। उसने सीधा सीधा नहीं पूछा कि बस जोड़ करके घटा दो आप, उसने शर्तें दी। उसने कहा कि एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पे खड़ा है, कि अगर आप किसी मंजिल पर पहुंचते हैं, पहली पे दूसरी पर, तो सीढ़ियां चढ़ करके पहुंचते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पे खड़ा है, ये तो है तल, यानी कि सीढ़ी स्टार्ट नहीं हुई अभी, तल पर है, वहां से अब सीढ़ी का पहला जो पायदान है उस पर पहुंच गया। ये पहले पायदान पर उसने कदम रखा है, ठीक बीच वाले पायदान पर पहुंचने के लिए उससे 4 पायदान और चढ़ने पड़ेंगे। तो यहां से अगर हम 1 चढ़ा दें, उसको 2 चढ़ा दें, 3, और ये हमने चढ़ा दिया 4 पायदान। अगर हमने यहां से 4 पायदान चढ़ाया तो अब सीढ़ी नंबर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 1 पर था, 4 प्लस किए, 5 पे हो गया। अब उसका यह कहना है कि जो टोटल सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों की गिनती ऐसी होनी चाहिए कि ये जो पायदान है ना, ये पायदान कहलाना चाहिए कौन सा वाला पायदान, बीच वाला पायदान। यानी कि बीच वाले पायदान का मतलब होता है यहां से जितनी सीढ़ियां नीचे हैं उतनी ही ऊपर भी होगी। 5 नंबर से पहले कितनी है, तो 5 के ऊपर भी कितनी होगी। तो ये बताओ अगर 5 के बाद 4 और बना देते हैं हम, तो बताओ ये टोटल सीढ़ियों की जो संख्या है वो पूछ रही है। तो कुल सीढ़ियां यहां पर कितनी हो जाएगी, 9। मगर कुल सीढ़ियां पूछने के लिए इस बार उसने जो शर्त दी है, इमेजिनेशन दी है, वो वास्तव में जनरल इंटेलिजेंस जैसा पेपर होता है, नाम होता है, उसके अकॉर्डिंग दिया है। एक तो होता है रटे पिटे क्वेश्चन, जैसे रेलवे लोको पायलट में आया था, एसएससी के मेंस पेपर में भी था 2024 में। और एक क्वेश्चन ये है कि रटे पिटे क्वेश्चन की जगह थोड़ा सा नया क्वेश्चन बनाना। तो आईएएस के पेपर में तो जनरली हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा डेवलप करता है, नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है वो। मगर कंसेप्ट यदि क्लियर हो
तो क्वेश्चन कोई सा भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद एक और सामान्य क्वेश्चन ही देखेंगे अभी अपन शुरुआत में, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है अभी अपना। क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में एना का स्थान ऊपर से 18 और नीचे से 39 है। तो अगर पास होने वालों में इसका ऊपर से भी स्थान दिया और नीचे से भी दिया है, तो इन दोनों को जोड़ करके अगर एक घटा दें तो हम कुल पास होने वाले निकाल सकते हैं। कि पास होने वालों में यदि एना का ऊपर से 18 और नीचे से 39 स्थान है, तो दोनों को जोड़ करके अगर एक घटा दें तो कुल पास होने वाले विद्यार्थी निकाल सकते हैं। और वो कितने आ जाएंगे बताओ? 56। क्योंकि 39 और 18 57, और 57 में से एक घटा देंगे तो फिर पास होने वालों की संख्या कितनी हो गई? 56। इसके बाद यह भी कहता है कि जो कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में नहीं बैठे थे, 10 ने परीक्षा भी नहीं दी थी, और 4 ऐसे थे जो फेल हो गए। तो अब ये बताओ कि जो कक्षा थी, इस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालने के लिए विद्यार्थी पास होने वाले भी जो लेंगे, फेल होने वाले भी लेंगे, और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो भी है तो कक्षा के विद्यार्थी, उनको भी लेंगे। तो 56 में सबसे पहले तो जोड़ देते हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, 10 इनको जोड़ देते हैं, 66 हो गया। 66 के अंदर ये जो 4 फेल होने वाले हैं ये जोड़ देते हैं, तो टोटल मिलकर कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? 70। ये भी बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है कि अलग अलग तरह के जो समूह थे कक्षा के, उनको इस तरीके से बताया गया, और बताने के बाद जो भी कुल था कक्षा की संख्या वो हमें निकालनी थी कक्षा के विद्यार्थियों की। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं अपन, और इस तरह के क्वेश्चनों पे आते हैं। और यहां से वो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं जिनका थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, या इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहां पर कहता है किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है। तो देखो कतार इस तरीके मैच कर लेते हैं हम एक बार, कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व करने के लिए इसको डायग्राम में बनाते हैं। एक बार तो डायग्राम से सीखेंगे, दूसरी बार हम सीखेंगे कि डायरेक्ट इन 3 नंबरों में क्या जोड़ें और क्या घटाएं, कि डायरेक्ट जो आंसर है वो टिक कर दें। पहले बेसिक तरीका, फिर ट्रिक वाला तरीका। बेसिक तरीके में समीर का स्थान हमें कतार में जो बताया गया था वो किधर से बताया गया था? बाएं से। तो कतार में बाएं स्टार्ट होता है यहां से, और यहां से गिनने पर समीर का जो स्थान है वो बताया गया 32। ये समीर का स्थान है। और फिर कहता है कि अगर आप समीर के दाएं 8 चलोगे तो क्या मिलेगा? अमन। समीर का दायां वैसा ही होगा जैसा हमारा दायां हाथ है। तो दाएं हम इधर चलेंगे 8, तो ये 8 अगर हम चलते हैं तो यहां पर एक व्यक्ति मिलता है अमन। अब प्रश्न ये भी कहता है कि ये जो अमन है, अगर ये अमन कतार में दाईं तरफ से गिनने पर 24वां है, अगर ये जो कतार हमने बनाई इसमें इसे हम दाएं से अगर गिनते हैं तो दाएं से गिनने पर कितना ये? 24। अब हम चाहें तो अमन का स्थान बाएं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बाईं तरफ से यहां तक तो 32 नंबर है, 32 के बाद 8वां है, तो 32 के बाद 8वें का मतलब 40 हो गया। और अगर इसका बाएं से स्थान है 40 और दाएं से है 24, तो जब भी किसी व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता लग जाए तो दोनों को जोड़ करके घटाना होता है 1। तो 40 और 24 64 में से 1 घटा देंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 63। अब यहां पर यदि दिए गए जितने भी नंबर हैं उनमें आपको यह पता लग जाए कि किनको जोड़ करके घटाने से डायरेक्ट ही आंसर आ सकता है, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप सामान्य बातचीत के अंदर रैंकिंग की बातें करते हैं तो उसमें रैंकिंग किस तरीके से पहचानी जाती है। जैसे आपकी लिस्ट पेपर देने के बाद इस तरीके से स्टूडेंट्स की लिस्ट रैंक बनी, ये रैंक बनी, और इस रैंक में
अगर यहां पर 5 नंबर पे कोई विद्यार्थी खुद का रैंक देख लेता है, नवीन ने खुद का रैंक पाया कि वो ऊपर से 5 नंबर पे है। अब उसके दोस्त का भी उसने रैंक ढूंढा कि भाई मेरे दोस्त का रैंक कितने नंबर में है, तो उसने अपने दोस्त का रैंक भी यहां पर देख लिया 9 नंबर पे। अब उसने आकर के अपने दोस्त सुमित को बताया कि भाई मेरा तो कक्षा में जो रैंक बना है वो ऊपर से 5 बना है, नवीन का ऊपर से 5वां स्थान है। अब नवीन ने सुमित को जाके बताया कि जो सुमित है वो नवीन से नीचे बना है। सुमित नवीन से कितने स्थान नीचे है, तो यहां से ये नीचे 4 स्थान। ऐसी लाइनें हमारे पास लिखी हुई आती है, मगर हम ये चाहते हैं कि हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे आगे से, केवल इन 2 लाइनों को पढ़ करके सुमित का स्थान डिसाइड करेंगे हम। हमें यहां देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अभी तक हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं जबकि इन डायग्रामों की जरूरत नहीं होती है। आप अपनी रेगुलर लाइफ में जब किसी लिस्ट को जाकर के देखते हो, चाहे उसके अंदर 100 नाम हो चाहे 500, और वहां जब आपस में कंपेयर करके आपस में डिस्कशन करते हो, तो आप कभी रफ कॉपी लेके बैठ करके और पूरे 100 नंबर नहीं लिखते हो। आप तुरंत आपके समझ में आता है कि यदि नवीन ऊपर से 5 है, ऊपर से 5 नवीन है, और अगर 5 नंबर से नीचे कोई 3 है या 4 है या 10 है, तो उतना जोड़ना होता है कि ऊपर से 5वां नंबर, अब उससे और नीचे उतरेंगे तो नंबर प्लस ही होगा, और नंबर प्लस होगा तो 5 में ये 4 जुड़ करके आंसर सुमित का स्थान कितना आएगा, 9, यानी कि जुड़ा। अब ये जुड़ना कब है और घटना कब है ये क्लियर कर लो। वैसे रेगुलर लाइफ में आप अपने आप प्लस और माइनस क्लियर कर लेते हो आप, मगर यहां पर प्रश्नों में ध्यान रखें, जब भी यदि किसी एक व्यक्ति का नाम रिपीट होगा ना, तो उसके स्थान अगर सेम हो तो माइनस होता है, और अगर डिफरेंट हो तो प्लस होता है हमेशा। जैसे यहां नाम रिपीट है नवीन का, नवीन का स्थान कहां से दिया था, ऊपर से। नवीन से कहां जाना था, नीचे। वर्ड जब भी अपोजिट होंगे तो नंबर प्लस होंगे, प्लस होकर के यहां पे आया 9। अगर यही यहां पे यहां से नीचे की जगह ऊपर लिखा होता, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ही तो आए थे 5, और वापिस ऊपर जाओगे, वापिस का मतलब माइनस होता है फिर, तो 5 में से 4 वापिस ऊपर चल जाते तो 1 नंबर की पोजीशन आ जाती। तो यहां पर जब भी कोई क्वेश्चन आगे अपन देखेंगे तो इस तरीके से हल करेंगे। जैसे अभी अभी अपन ने डायग्राम बना करके जो क्वेश्चन हल किया था, उसी क्वेश्चन को अगर हम इस नजरिए से देखें कि कतार में पहले तो समीर खुद की रैंक देख के आ गया, कि सबसे पहले तो आप अपना खुद का रिजल्ट देखोगे। सबसे पहले समीर ने खुद का देखा, फिर समीर के रेफरेंस से अमन का बताया गया, तो जिसका नाम रिपीट है ना 2 लाइनों में, वो है समीर। इसके स्थान बताने वाले शब्दों पे गौर करेंगे अपन। समीर का स्थान बताया गया था कौन से शब्द से, और फिर समीर के क्या जाना था, वर्ड अपोजिट है, अपोजिट होने पर ये दोनों नंबर जुड़ेंगे, और जुड़ करके अमन का स्थान कितना होगा, ये हमने अमन का स्थान 40 लिखा। एक तो इतना डायग्राम बना के लिखा, और एक हम डायरेक्ट ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इतना जल्दी अगर अमन का स्थान 40 निकाल लोगे तो अमन का एक स्थान तो 40 आपने इतना जल्दी निकाल ही लिया, और दूसरा वाला स्थान तो अमन का प्रश्न में ही दिया गया है कि कतार में दाएं से कितना है अमन, 24। बाएं से निकाल लिया, दाएं से दिया गया है, तो फिर दोनों स्थान आ गए। और जब कतार में किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थान पता लग जाते हैं, तो बस दोनों को जोड़ करके 1 घटाना ही तो होता है। तो यहां पर दोनों को जोड़ करके 64 में से 1 घटा के आंसर आ जाएगा 63। अगर सेम इसी पैटर्न से अगर एक और क्वेश्चन देखें तो ये वाला देखते हैं। इस क्वेश्चन में कक्षा के अकॉर्डिंग रैंक है। पहले तो पूनम ने अपना रैंक देखा, और फिर पूनम के 3 स्थान ऊपर रानू का बताया गया, तो रानू का स्थान फटाफट डिसाइड ऐसे होगा कि जिसका नाम रिपीट था पूनम, उसके स्थान बताने वाले शब्दों पे गौर करेंगे। पूनम का स्थान कहां से दिया है, और पूनम के 3 स्थान वापस कहां जाना है, सेम वर्ड होने पे माइनस होगा। 7 में से 3 घटा देंगे तो रानू का स्थान 4 आ गया, ये रानू का एक स्थान आ गया 4 नंबर। और आगे प्रश्न ने यह भी कह दिया कि जो रानू है पूनम के तो 3 स्थान ऊपर है,
और अगर इसको नीचे से गिनेंगे कतार में तो ये 22 है, नीचे से गिनने पर ये 22 है। तो इसके दोनों स्थान पता लग गए, और अगर इसके दोनों स्थान पता लग गए तो दोनों को जोड़ करके कितना घटाना पड़ेगा? 1। 22 4 26, 26 में से 1 घटा देंगे तो 25। अगर इसको पूरा डायग्राम बना के करें जैसे, तो डायग्राम बना करके तो ऐसे होगा जैसे एक कक्षा है, कक्षा में रैंक ऊपर से और नीचे से होती है। ये कक्षा हो गई, इसमें रैंक ऊपर से 7 है, तो ये ऐसे है, 7वें नंबर पर ये पूनम है, और रानू की जो स्थिति है वो इस पूनम से हमें बताई है कि ये जो रानू है ये पूनम के 3 स्थान ऊपर है। अगर 3 ऊपर है तो यहां से ऊपर जाते हैं 1 2 और ये 3 स्थान ऊपर ये रानू है, यानी कि 7 से पहले 6 5 और ये नंबर होगा 4, इसका ऊपर से स्थान 4 है। और ये कैसे आया? 7 नंबर पूनम का था, इससे 3 ऊपर है तो 7 में से 3 घटा दिया। इसके बाद में ये भी कहा कि अगर इस रानू को नीचे से गिनेंगे कक्षा में रैंक पे तो 22वीं है, नीचे से गिनेंगे तो ये 22 है। अब रानू का स्थान दोनों साइड से हमें पता लग गया, तो दोनों को जोड़ करके 1 घटा देंगे, तो 22 4 26, 1 घटाने पे 25। तो आंसर इसके अंदर जाएगा डी वाला। ये होगा जैसे किताबों में दिया जाता है पूरा डायग्राम बना के, मगर एग्जाम में या कभी पेपर आप दे रहे हो, टाइमिंग पे आपको करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होगा, शुरू की 2 लाइन में जिसका नाम कॉमन है ना, बस उसी के स्थान बताने वाले शब्दों का कंपेयर करो। कंपेयर में 2 स्थितियां आती है, या तो वर्ड आपको मिलते हैं सेम, और या फिर मिलते हैं डिफरेंट, अलग अलग। सेम मिले माइनस कर दो, अगर डिफरेंट मिले तो प्लस कर दो। सेम इसी चीज पर एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां पर नाम रिपीट जो 2 लाइनों में मिल रहा है वो है आनंद। पंक्ति में आनंद का स्थान कहां से दिया था? दाएं से दिया था। और फिर अनवर के लिए आनंद का स्थान किधर बताया गया? दाएं। वर्ड बताओ, एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? एक जैसे हैं। सेम होने पे माइनस करते हैं, माइनस अगर कर दोगे तो 11 में से 4 घटा के अनवर का स्थान डायरेक्ट कितना आ गया? क्योंकि ये 7 नंबर यहां तो बहुत जल्दी आ गया, और अगर पूरा डायग्राम बनाते तब भी आता तो 7 ही, मगर वहां टाइम काफी लग जाता। अब अनवर का एक स्थान तो 7 है, और दूसरा वाला अनवर का स्थान भी आसानी से प्रश्न में यह दिया गया कि यही अनवर का स्थान अगर बाएं से गिनेंगे तो ये 15 है। अब अनवर के अगर दोनों स्थान आ गए तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 15 7 22, और जोड़ करके कितना घटाएंगे तो फिर आंसर कितना हो गया? 21। यहां पर यह भी ध्यान रखें कि जो हम यहां पर 7 नंबर लेकर के आए अनवर का, ये दाएं से है, ये कैसे पता लगता है? तो हमने अनवर का जो रेफरेंस लिया था वो लिया था आनंद से। आनंद का अगर पंक्ति में दाएं से है ना, तो इसका भी दाएं से ही निकलेगा। और अगर आनंद का यहां लिखा होता बाएं से, तो जो अगला पर्सन है उसका भी फिर बाएं से ही कहलाता। तो ये इस तरीके से डिसाइड हुआ है कि अनवर का ये 7 नंबर जो रिजल्ट आया ये दाएं से इसलिए है क्योंकि आनंद का भी दाएं से था। एक और क्वेश्चन से इस चीज को समझ लेते हैं। यहां पर शुरू की दोनों लाइनों में जो नाम कॉमन है ना वो रोशन है। रोशन का कतार में स्थान कहां से दिया है और रोशन के कहां जाना है? वर्ड अपोजिट हो गए। वर्ड अपोजिट होने पे नंबर प्लस होंगे, और 17 में 8 जुड़ करके हिमेश का स्थान कितना लिख सकते हैं? एक स्थान 25 आ गया, दूसरा स्थान 16 है। कुल व्यक्ति बड़ी आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान चाहिए होता है। दोनों तरफ के स्थान हिमेश के मिल गए तो दोनों को जोड़ करके तो 41 बना, मगर आंसर 40 इसलिए होगा क्योंकि 1 घटाएंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 40। अब प्रश्न का लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले क्वेश्चन लास्ट और इसमें देखेंगे ये वाला, फिर इसके बाद 2 की जगह व्यक्ति कर देंगे 3। उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास देखेंगे फिर अपन।
तो यहां पर तैराकों की एक पंक्ति है जिसमें मनीष का स्थान, या फिर ऐसे करें डायरेक्टली शुरू की 2 लाइनों में इसका नाम रिपीट है, मनीष का नाम रिपीट है। मनीष का स्थान कहां से दिया है और मनीष से जाना भी किधर है, वर्ड सेम है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस कर लेते हैं। 23 में से 11 घटा लेते हैं, 12 आ गया। रमेश का एक स्थान आ गया 12 और रमेश का ही दूसरा स्थान यहां लिखा हुआ है प्रश्न में 16 लिख रहा है। दोनों स्थान रमेश के आ गए हमारे पास। अब अगर किसी व्यक्ति के दोनों स्थान ही आ गए तो दोनों को जोड़ करके कितना करते हैं, माइनस 1 माइनस करते हैं। दोनों का जोड़ कितना आएगा, 28 में से 1 घटा देंगे तो आंसर कितना हो गया, 27। तो जो बिल्कुल बेसिक तरीका है वो भी आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आईएएस जैसा कोई पेपर है या फिर कभी रेलवे एसएससी के अंदर भी अगर शर्तें कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ जाए तो फिर डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। बाकी वैसे हमने एग्जाम के पेपरों का एनालिसिस किया कि क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पे आते हैं इस तरीके से, तो फिर वहां अपने को ये पता होना चाहिए कि वैसे ये क्वेश्चन सबसे कम समय में आसानी से तब हो सकता है जब आप शुरू की 2 लाइन में कोई एक व्यक्ति का नाम कॉमन देख लो। ये वैसे ही है जैसे आप जब रैंक देखने जाते हो तो सबसे पहले खुद का रैंक देखते हो। मनीष ने पहले खुद का रैंक देखा, फिर मनीष ने दूसरे व्यक्ति के रैंक को कंपेयर किया कि ये व्यक्ति मेरे से कितना दूर है, दाएं है या बाएं है। तो इसी तरीके से यहां पर भी होता है। तो जब इस तरीके से करोगे तो सबसे फास्ट तरीके से आंसर आएगा। आज तो केवल इतना सा टाइप कर लेते हैं, कल इसके थोड़े जो एडवांस क्वेश्चन हैं कल वो देखेंगे अपन क्लास में।